अगर आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, तो आज मैं आपको 10 बिजनेस बता रहा हूं। उसमें से कोई एक बिजनेस कर लेना, सारे तो नहीं कर पाओगे। देखिए, आज मैं जो बिजनेस बताऊंगा ना, मैं बहुत ढूंढा हूं, बहुत खोजा हूं, बहुत एनालाइज किया हूं, तब जाके मुझे मिला है। मैं सारे बिजनेस इस रजिस्टर में लिखा हूं और आपको मैं बताऊंगा। देखिए, जो लोग अपना काम करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखना। देखिए, मैं सारे बिजनेस आपको बताऊंगा और एक से बढ़ के एक सारे बिजनेस है। चलिए मैं आपको बताता हूं, देर नहीं करूंगा। पहला बिजनेस कौन सा है? देखिए, मैं बताने से पहले ये कर रहा हूं कि आप खुद सोचिए, आप खुद दिमाग लगाइए कि इस समय लोगों की क्या जरूरत है। देखिए, लोग क्या चाहते हैं इस टाइम। लोग ये चाहते हैं, हर आदमी गांव का हो या शहर का हो, अब हर आदमी ये चाहता है ना, मुझे बैठे बैठे कोई सामान मिल जाए, मेरे घर पे ही कोई सामान आ जाए जो मैं खरीद लूं। कोई बेचने वाला आ जाए, चाहे कहीं से कोई दुकान पे देने वाला आ जाए, तो वो ये चाहते हैं कि मुझे बैठे बैठे हर सामान मिल जाए। लोग ये चाह रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही बिजनेस करना है जो लोगों की रोज की जरूरत रहे, जो लोग खोजे, डिमांड करे उसका, तब आपका बिजनेस चलेगा। जिसका कोई डिमांड नहीं है, आप खुद सोचिए कि जिसका कोई डिमांड नहीं है, क्या वो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो डिमांडेड वाला बिजनेस, जो लोगों की रोज की जरूरत हो। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो पहला बिजनेस है वो है किराना का सामान। एकदम ध्यान से देखना। देखिए, किराना का आपको कोई दुकान नहीं खोलना है। जो मैं 10 बिजनेस बताऊंगा ना, आपको कोई दुकान नहीं चाहिए, ना तो कोई मशीन चाहिए, ना कोई आपको भाड़ा देना है, कोई रूम आपको नहीं लेना है रेंट पर, ताकि आपको ऐसे कोई काम नहीं करना है जो आपको ना दुकान खोलना पड़े, रेंट देना पड़े। आपको ऐसा काम नहीं करना है। मैं जो बिजनेस आज बता रहा हूं ना, वो बिजनेस ऐसा है कि आप बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हो और लोगों की रोज की जरूरत रहेगी। तो देखिए ध्यान से, ये किराना का सामान आपको कैसे बेचना है। आपको किराना का दुकान नहीं खोलना है, एकदम ध्यान से देखना। आपको करना क्या है, आपको इस तरीके का ना एक गाड़ी आता है, टेम्पू जिसे बोलते हैं। ये टेम्पू होता है, और इसमें ये जो टेम्पू होता है ना, ये जो पीछे खाली रहता है, आप लोग देखे होंगे इस तरीके का, इसका पीछे वाला खाली होता है हिस्सा, और इसमें 4 पहिए इस तरीके से लगे रहते हैं, 3 पहिए लगभग। तो ये पीछे वाला जो हिस्सा खाली होता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको ना 10 केजी, 5 केजी, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सामान किराना का लेकर और इसमें टेम्पू में रख लेना है और गांव में घूम के बेचना है। देखिए, ये ऐसा बिजनेस है ना, जैसे किराना का दाल, चावल, चीनी, चाय, ये सब चीज थोड़ा थोड़ा लेकर आपको गांव में घूम के बेच सकते हो, शहर में घूमकर बेच सकते हो। जैसे छोटा मार्केट है, छोटा बाजार है, वहां पे इस काम को शुरू कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूं दूसरा बिजनेस, एकदम ध्यान से देखना। दूसरा बिजनेस बहुत बेस्ट है। देखिए, दूसरा बिजनेस हमें क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, आप खुद सोचिए। हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। भाई, उस फिल्म की कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं। रोटी, कपड़ा, मकान का मतलब कि आपको रोटी नहीं बेचना है। मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, लोग कपड़ा पहनते हैं ना, देखिए जो कपड़ा का बिजनेस होता है ना, इसको आपको किस तरीके से करना है। बहुत बड़ी दुकान आपको नहीं खोलना है, ना तो कोई बहुत बड़ा पूंजी लगाने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, कपड़ा का सामान, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। जैसे हो गया रुमाल, अक्सर ना लोग कहीं जाते हैं तो उनका रुमाल खो जाता है, घर में खोजेंगे मिलेगा ही नहीं, एक खरीदेंगे दूसरा खो जाएगा। तो इस तरीके का जो रुमाल हो गया, मोजा हो गया, ये सब सस्ता आइटम है। उसके बाद जैसे तौलिया हो गया, ये सब चीज। तो ये सब चीज आपको क्या करना है, ले लेना है होलसेल में और इस टेम्पू में रखकर गांव में घूम के आप शुरू कर सकते हो, बेच सकते हो, शहर में घूम के बेच सकते हो। और ये चलती फिरती एक दुकान है भाई। आप ना करोगे ना तब बहुत मजा आएगा इसको करने में। ये चलती फिरती दुकान है और कोई काम में शर्म नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं आगे। देखिए, तीसरा बिजनेस क्या है। तीसरा बिजनेस बहुत बेस्ट है, लोग करते हैं। आप अगर इसके बारे में जब जानोगे, जो तीसरा बिजनेस है ना, ये ऐसा है कि कभी खराब नहीं होगा। और इसके लिए ना औरतें, लड़कियां, ये सब ना दुकान अगर आ जाता है ना तो दौड़ती हैं खरीदने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कौन सा है। जैसे छोटे गहने, छोटे गहने, ये सब, जैसे चूड़ियां हो गया, मान लीजिए चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, ये सब चीज, ये सब चीज क्या करती हैं, लोग ना खरीदती हैं। अभी लड़कियां क्या करेंगी, गांव में कोई बिंदी बेचने वाला आ जाए, चूड़ी बेचने वाला आ जाए, नाक मका, कान मका, छागल है, बिछिया है, ये सब बेचने वाला जब आ जाता है ना, तो लड़कियां भीड़ लगा लेती हैं वहां पे। तो इसी तरीके का आपको दुकान
कर सकते हैं, घूम के बेच सकते हैं। और आपको ना कोई ऐसे झंझट नहीं करना है, बिना झिकझिक वाला काम है ये सब, कि गांव में गाड़ी पर लिए, चाहे साइकिल मोटरसाइकिल छोटा हो गया उस पर लेकर इस छोटे गहने वाला काम शुरू कर सकते हो। और बहुत डिमांड रहता है लड़कियों और औरतों में। चलिए मैं आपको बताता हूँ चौथा बिजनेस। देखिए चौथा बिजनेस भी बहुत बेस्ट है, मैंने खोजा, अच्छी तरीके से एनालाइज किया, तब जाके मुझे मिला है। आजकल के लोग ना अच्छा भोजन करना चाहते हैं और अच्छा खाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे देख रहे हैं बाजार में क्या क्या बिक रहा है, खराब चीजें यूज हो रही हैं, लोगों का तबीयत खराब हो जाता है। तो मैं कहता हूं ना कि आप वो काम करो जो लोगों की जरूरत हो, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया। देखिए ये जो होता है ना ड्राई फ्रूट, आपको कैसे करना है इसको, इस बिजनेस को आपको ना छोटा छोटा पैकेट, जैसे किशमिश, काजू, अखरोट, नारियल, ये सब ले लेना है, छोटा छोटा पैकेट बनाकर, और इस गाड़ी पर रख के आप, ये जो टेम्पो गाड़ी होता है ना, टेम्पो, इसे बोलते हैं टेम्पो गाड़ी, इस गाड़ी में रख कर आप बेच सकते हो भाई। आराम से जाइए गांव में घूम के, शहर में घूम के बेचिए। सारे बिजनेस एक से बढ़ के एक है, एकदम ध्यान से देखना। कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे ना जो वीडियो को हटा देंगे, उनको लगेगा ऐसा ना कि मैं बेवकूफ बना रहा हूं। भाई क्या है जिंदगी में, क्या है बताओ, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? कुछ लेकर नहीं आए हो, ना तो कुछ लेकर जाओगे। मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है आपको बोलने और बताने में। देखिए जो लोग गरीब हैं, जो उनके पास कम पढ़े लिखे हैं ना, वो जाते हैं बाहर में, ट्रेन पकड़ लेंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, नौकरियां मिलती नहीं है। गुजरात, मुंबई, बिहार के लोग बहुत जाके वहां पे बसे हुए हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं ना, वो जाते हैं, उनको क्या काम मिलता है? दिहाड़ी मजदूरी वाला काम मिलता है, और लोगों के अंडर में काम करना पड़ता है। कोई चार बात बोलेगा आपको, 12 घंटा 14 घंटा की ड्यूटी रहती है। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि अपना बिजनेस करो। इसलिए चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ड्राई फ्रूट का काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ये भी आसान काम है, कम लागत में शुरू हो जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं पांचवा बिजनेस। देखिए पांचवा बिजनेस बहुत बेस्ट है, लोगों में डिमांड है, वो है किचन का सामान। देखिए किचन का सामान, जैसे मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। जैसे रोटी बेलने वाला बेलना हो गया, चौका हो गया, बर्तन हो गया, गिलास हो गया, छोटे छोटे आइटम, ये सब लेकर गांव में घूम के आप बेच सकते हो, और मार्केट में डिमांड भी रहता है, लोग इसे खरीदते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ छठवां बिजनेस। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि बहुत से लोगों को ना बहुत जल्दी होगा, वो ज्यादा टिकते नहीं है, ज्यादा उनको ना, ज्यादा लंबा वीडियो रहेगा तो देखेंगे नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जल्दी जल्दी बता दूं ताकि आप लोग समझ जाएं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं जो छठवां बिजनेस है। देखिए जो छठवां बिजनेस मैं लेकर आया हूं, वो भाई ने अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो इतना ट्रेंडिंग में है अभी कि अभी तो एक लड़का है, वायरल हुआ है, आपको पता होगा वो लड़का क्या है। वो ऐसा वायरल हुआ है कि अभी पूरे दुनिया में वायरल चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं यहां पे लिखूंगा तब आप लोग जान जाओगे छठवां बिजनेस कौन सा है। और बहुत बेस्ट बिजनेस है, कोई पूंजी नहीं लगता इसमें। देखिए कचरा चुनने का काम, कचरा चुनने का काम। देखिए इसको आपको कैसे करना है, ये बिजनेस है। लोग गांव में हमारे आते हैं, मैं अपने गांव में ही देखा हूं कि हमारे गांव में आएंगे ना, बाइक से आएंगे और बाइक को खड़ा करेंगे, पहले अगल बगल देख लेंगे कि उस गांव में शीशी, बोतल, प्लास्टिक आइटम जो रहेगा, कचरा में से जो बिकने का सामान रहेगा उसे उठा लेंगे, और एक कट्टा लिए रहेंगे, उस कट्टे में भरेंगे और ले जाके बेच देंगे। तो कचरा चुन कर बेचें, ये भी एक बेस्ट बिजनेस है, लोग इसे कर रहे हैं। और कोई काम में शर्म नहीं करना चाहिए। आपको लगेगा ये सब शर्म का काम है, कौन करेगा? देखो जो किया शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म करो मत, कोई आपको 2 रोटी देने के लिए नहीं आएगा। तो एकदम ध्यान से देखना। चलिए मैं आपको सातवां बिजनेस बताता हूं। मेरा वीडियो आप लोग देखो या मत देखो, मेरा 10 आदमी ही देखेगा ना, वो कुछ ना कुछ सीख जाएगा। क्योंकि मैं देखा हूं ना गरीबी, मैं खुद मजदूरी किया हूं। मैं बोलता हूं ना मजदूरी छोड़ो, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। मजदूरी छोड़ो का मतलब यह है कि आप ज्यादा दिन तक मजदूरी मत करो, कुछ टाइम के लिए तो सही है। आपके पास कुछ पूंजी हो गया तो उस पूंजी को लगाइए और अपना एक छोटा बिजनेस करिए। मैं आपको बता रहा हूं सातवां बिजनेस। सातवां बिजनेस है आटा पैक करके बेचना। देखिए अब कहोगे कि आटा पैक करने के लिए मशीन चाहिए, नहीं, आपको कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। आटा पैक करके बेचें। आपको आटे की कंपनी में चले जाना है। ये ना बिजनेस शहर के लिए है, गांव के लिए नहीं है। गांव में बहुत कम चलता है, लेकिन शहर में ज्यादा चलता है। शहर में ये जो शहर में ना बहुत ज्यादा चलता है, गांव में कम चलेगा, क्योंकि गांव के लोग तो ऐसे ही गेहूं उगाते हैं और वो पिसवाते हैं।
तो शहर में आप क्या करना है, जैसे स्कूल, कॉलेज, छोटा होटल, बड़ा होटल, वहां पे ले जाके लोग रहते हैं, जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं, बाहर जाकर वो खरीदते हैं पैकिंग आटा। तो वहां पे जाके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, आटा पैक करना। चलिए मैं आपको बताता हूँ आठवां बिजनेस। ये जो आठवां बिजनेस है ना भाई, अभी आप लोग ना हेल्थ पे लोग ध्यान दे रहे हैं। लोग कोई ऐसा खाना नहीं पसंद करते, लोग खाने के साथ उसे खाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, वो है फल। फल बेचने का काम। देखिए, ये जो फल बेचने का काम है ना, इसको आपको कैसे करना है। एक टेम्पू लेना है, ये टेम्पू रहेगा आपके पास। इसी टेम्पू में फल ले लीजिए, अंगूर, सेव, केला, ये सब लेकर गांव में, शहर में कहीं पर घूम के बेच सकते हैं, और बिकता भी है, लोगों में डिमांड रहता है। गर्मी हो, हर सीजन में बिकता है फल। तो ये भी बिजनेस बहुत बेस्ट है। चलिए मैं आपको बताता हूं, वो है नौवां बिजनेस, जो है इलेक्ट्रिक सामान। देखिए, इलेक्ट्रिक सामान जो होता है ना भाई, ये बहुत बिकता है, लोग इसे खरीदते हैं। मैं बताता हूं, अक्सर घर में आप देखे होंगे जो पिलास होता है लोगों के ना, जैसे जो तार और काटते हैं उसको, वो अक्सर खराब हो जाता है। वो खराब हो जाएगा, उसमें लोग तेल वगैरह डालेंगे। और टेस्टर, जिससे लाइट वगैरह चेक किया जाता है, बिजली चेक किया जाता है, वो तो अक्सर खोया रहता है लोगों के घर का, मिलता नहीं है जल्दी, किसी और से मांग कर लाते हैं, तब जाके अपना बिजली चेक करते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आप इस काम को शुरू करोगे तो ये बिजनेस चलेगा, क्योंकि लोगों की जरूरत रहती है और इसे लोग खरीदते हैं। तो इलेक्ट्रिक सामान भी आप बेच सकते हो और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूं 10वां बिजनेस क्या है। 10वां बिजनेस है भाई ना, बहुत बेस्ट है, ये भी बहुत अच्छा है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको मैं बता दूं, ये बिजनेस है घर घर घूमना। घर घर घूमना का मतलब कि घर घर आपको गांव में घूमना नहीं है। घर घर घूमने का मतलब कि आपको शुद्ध चना, आप देखे होंगे, शुद्ध चना का पैकेट ले लीजिए। सत्तू, अभी गर्मी का दिन आएगा ना, गर्मी के दिन में बहुत डिमांड रहेगा इसका। शुद्ध चना का पैकेट ले लीजिए, उसके साथ आप ना, जैसे गुड़ हो गया, नमकीन हो गया, मैं बता रहा हूं आपको, उसके बाद जैसे चीनी हो गया, या फिर चीनी भी रख सकते हैं, ये सब चीजें। उसके बाद सत्तू, जो ना गांव में बहुत चलता है, बहुत डिमांड रहता है, लोग खरीदते हैं। इस काम को आप शुरू कर सकते हो, और आपको पैकेट का सत्तू कंपनी से, होलसेल में, दुकान से लेकर अपने गाड़ी पर रखकर, साइकिल है तो साइकिल से शुरू कर सकते हो। छोटे काम थोड़ा से कम लेना पड़ेगा। बाइक है तो बाइक से शुरू करो, नहीं तो टेम्पू से आप शुरू करोगे, आपका एक चलता फिरता दुकान शुरू हो जाएगा। और जितना मैं बिजनेस बताया हूं, इसमें से कोई एक बिजनेस शुरू कर लेना। तो मेरे भाई लोग, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।